there will be different foci. For thick lenses, there will be different foci corresponding to each color. For a polychromatic beam, like white light, this defect is called chromatic aberration. This defect is called chromatic aberration. Violet being focused close to pole as it has a maximum deviation. Ma'am. Violet being focused close to pole as it has maximum deviation. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीड करो, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? देखो, आपको मैंने जो समझाया था वो आपको क्लियर हो रहा है क्या? मैंने आपको बताया था कि अलग अगर हम थिक लेंसेज लेते हैं तो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग फोकस बनता है, जिसमें रेड कलर कम डेविएट होता है तो उसका फोकस दूर जाकर बनता है। आ रही आपकी व्हाइट लाइट, इट इज पॉलीक्रोमैटिक इन नेचर। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब होता है ऑफ मेनी कलर्स। सो रेड कलर को आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते तो रेड का फोकस थोड़ा दूर बनता है, whereas वहीं पे वॉयलेट कलर को आप ज्यादा डेविएट कर सकते हो तो उसका फोकस पास में बनता है। सो ये कलर्स के जो अलग अलग फोकस बन रहे हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड एज योर क्रोमैटिक एबरेशन। लास्ट टाइम हमने स्फेरिकल एबरेशन देखा था जब मार्जिनल रेज और प्रिंसिपल रेज का फोकस अलग अलग बन रहा था। ये कलर्स के डिफरेंट कलर्स की वजह से ये फोकस अलग अलग बन रहा है, इसलिए हम इसको क्रोमैटिक एबरेशन बोल रहे हैं। समझ में आया है सबको? ये डायग्राम ड्रॉ करके लो। जैसे वहां पर लॉन्जिट्यूडनल डिफाइन किया था, यहाँ पर भी लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंट है। जैसे वहां पर ट्रांसवर्स एबरेशन डिफाइन किया था, यहाँ पर भी ट्रांसवर्स एबरेशन है। और जैसे वहां पर लिस्ट कंफ्यूजन डिफाइन किया था, यहाँ लिस्ट कंफ्यूजन का कंडीशन आएगा। आपको वो पीछे का सेम रिवाइज करना है और सिर्फ लेंसेज वर्ड यूज करके उसको लिखना है। ये सबने ड्रॉ किया? Everyone, are you done with this diagram? Say yes or no. No, ma'am. Okay, completed. आपको समझ रहा है? स्फेरिकल एबरेशन जो था वो कौन सी चीज के लिए था? प्लीज रिपीट। स्फेरिकल एबरेशन कौन सी चीज के लिए था? रिपीट स्टूडेंट्स। पैराक्सियल रेस। पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज की वजह से स्फेरिकल एबरेशन था। यस। और
क्रोमैटिक एबरेशन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट। समझ में आ रहा है आपको? वहां पर Yes. पैराक्सियल Yes. रेज और मार्जिनल रेज दो अलग अलग फोकस बना रहे थे, यहाँ पे कलर्स की वजह से दो अलग अलग फोकस बन रहा है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस कंसेप्ट? Yes. 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 Batch 3 and late admissions, are you clear what I'm trying to explain? Yes. 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 Okay. Next is go to spherical aberration and try to write the definition of longitudinal aberration, transverse aberration, and circulation. ये तीनों का डेफिनेशन पीछे जाके लेंस के टर्म में लिखो अपने नोट्स में देखकर, और उसके बाद बताओ क्या लिखा। राइट दिस फ्रॉम द बैक। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। Yes. Yes. मुझे फ्रीज दिख रहा है, मुझे तो सबको ब्लैक फ्रीज दिख रहा है? Yes, freeze. Yes, yes. No. फ्रीज मतलब मेरा No. मैम। देखो पीछे रीड करो क्या बताया है, क्या है ट्रांसवर्स एब्रेशन। पीछे देखो, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कुलर फॉर्म होगा, तो इसका जो रेडियस होता है दैट इज कॉल्ड एज, ये जो सर्कल का रेडियस होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एब्रेशन। दिस होल इज द सर्कल। अगर आप एक ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड अ सर्कुलर इमेज, Yes. and when you will find a circular image the radius। Yes, ma'am. Yes. अरे यार, transverse aberration is just the radius of your sphere or radius of the circle which has been seen as an image. Okay, आपको तीन एबरेशंस दिखाए थे मैंने पीछे, किसी ने लिखा है ये तीनों एबरेशंस क्या है? लिखा सबने? कोई आंसर करो स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर। क्या है एबरेशंस बताओ। फर्स्ट एबरेशन बताओ क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एबरेशन? The distance between two focus of marginal and paraxial rays is longitudinal aberration. यस। ट्रांसवर्स लिखा किसी ने? ट्रांसवर्स बताओ। Radius of circle of least. Radius of circle of least confusion is called transverse chromatic aberration. यस। जैसे कि अगर समझो ये एक सर्कल बना है, ये एक इमेज है, तो इसका जो ये रेडियस ऑफ, ये जो रेडियस है इसका, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एबरेशन। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस इज योर लॉन्जिट्यूडनल, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल एबरेशन। ये जो सर्कल बना है इसका ये जो रेडियस है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एबरेशन। एंड लीस्ट कंफ्यूजन आपको याद है कि हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, we adjust it in such a manner the lens and the image, Minimum. yes, Minimum diameter. Minimum diameter. yes, so that ये जो भी सर्कल बन रहा है ये कम डायमीटर का बनेगा। जहां पर भी ये कम डायमीटर का बनेगा, हम लोग इमेज कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ इमेज वी आर एक्सपेक्टिंग? कैसा होना चाहिए Point इमेज? image. पॉइंट Pointed. इमेज होना Point चाहिए। image. तो हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हम लोगों को पॉइंट इमेज मिले। सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये सर्कल सबसे छोटा होगा, वो ही पॉइंट को हम लोग सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कंसीडर करते हैं। समझा आपको सबको? ये क्लियर हुआ? Yes. 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 ओके, गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज। ओके, बैच 1 आप लोगों को सर ने ये सिखाया है हाउ टू रिड्यूस द क्रोमैटिक एबरेशन। No, No. aberration नहीं सीखा जाता। सिर्फ एक्सप्लेन किया है। Yes. सिर्फ स्फेरिकल एबरेशन ही बताया था मिरर में, लेंस का एबरेशन नहीं बताया था। Chromatic नहीं पता है। ठीक है, चलेगा। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गिव द हेडिंग एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Yes. ठीक है, गिव फर्स्ट हेडिंग एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, गिव द फर्स्ट हेडिंग एज
visual angle. Visual angle. दिया सबने? Yes. Yes. Okay. Now, just look at the diagrams. What is this visual angle called as? समझो एक ट्री है, आप लोग खुद आंसर करो. एक पर्सन एक ट्री को देख रहा है जो कि बहुत ही क्लोज है इससे, एंड वहीं पर देयर इज अ माउंटेन जो बहुत ज्यादा दूर है. What you experience from your experience? What you have observed from your experience? क्या देखा है? ट्री बड़ा दिखेगा ट्री बड़ा दिखता है माउंटेन से. और माउंटेन छोटा दिखेगा. ट्री बड़ा दिखता है माउंटेन, बट ऐसा रियल में है क्या? इज इट रियली लाइक दैट? No. तो नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा या छोटा जो दिखता है, ये आंखों से जो एंगल बन रही है, द एंगल दैट वी आर सबटेंडिंग विद द ऑब्जेक्ट, दैट डिफाइंस योर ऑब्जेक्ट का साइज. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, this angle subtended by the object, by this particular what we can say, this mountain, what do you think about this object? क्या सोचते हो इसके बारे में? कैसा बनेगा ये? माउंटेन का छोटा है. एंगल छोटा बनेगा क्या बनेगा Yes. माउंटेन के साथ? Now that is और what I'm ट्री के trying साथ to बड़ा बनेगा. Yes, that is what I'm trying to explain, कि जो चीजें पास होती है उसके साथ जो एंगल बनता है वो बड़ा होता है. सो हम लोग ऑब्जेक्ट को बड़ा देखेंगे या छोटा देखेंगे, वो ये चीज डिसाइड करती है कि आपकी आंखें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कैसा एंगल बना रही है. अगर एंगल बड़ा बन रहा है तो आपको बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा, अगर एंगल छोटा बन रहा है तो वो आपको ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा. सो यही जो एंगल, ये एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ बनता है आपके आईज के साथ, the angle which is made with your eyes from the object is considered to be visual angle. समझ में आ रहा है सबको what I'm trying to Yes. explain? Students, are you clear what I'm trying to explain? Yes. Yes. What about late admissions and batch 3 people? कुछ समझा आपको मैंने क्या कहा? Yes. Yes. ठीक है. मैं इसका मिनिमम एंगल कहाँ तक जा सकता है? मिनिमम एंगल आपके डिस्टेंट विजन पे डिपेंड करता है. दैट इज योर, आपको पता है, ठीक है, हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी चीज को देखना है तो देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड एज फार पॉइंट एंड क्लोज पॉइंट ऑफ योर आई. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि एक Yes. चीज को देखने के लिए, अगर आपको प्रॉपरली देखना है उस चीज की इमेज को, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फार पॉइंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लोज पॉइंट ऑफ योर आई. सो फार पॉइंट ऑफ योर आई इज एट इंफिनिटी. आप दूर तक की चीजें देख सकते हो. Okay, angle can be very, very small. Okay, and the close point of your eye is 25 centimeters. अगर आपको किसी चीज को प्रॉपरली क्लियरली देखना है तो एटलीस्ट वो आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए. उस पॉइंट पर जो भी एंगल बन रहा है, दैट विल गिव यू अ प्रॉपर इमेज. ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि एंगल किस तरीके से चीजों पर डिपेंड करता है. ओके, नाउ एज आई सेड अबाउट दिस पार्ट कि जो चीज आपसे आंखों के पास होगी उसका एंगल जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको वो चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी दिखने वाली है. ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल. नाउ एक स्टेटमेंट लिख के लो. राइट द स्टेटमेंट. इफ द माउंटेन इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इफ द माउंटेन इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, लिख रहे हो आप लोग? स्टमक डाल के ये लिख के लो. If the mountain is far away from the observer and tree is close to the observer, then the angle subtended by the mountain and tree is close to observer and tree is close to observer and tree is close to observer, then the angle subtended, then the angle subtended by the mountain will be smaller, will be smaller, will be smaller
then the angle subtended by the tree to the eye. Subtended by the tree to the eye. Done? Yeah. Right on next topic is okay नहीं उसी में कंटिन्यू करो. Hence tree will appear. Hence tree will appear bigger as compared to the mountain. Done? Yes, ma'am. ठीक है. Give the next heading as least distance of distinct vision. Least, give the next heading as least distance of distinct vision. ह्यूमन आई का लीस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है बताओ. पढ़ा है आपने 10th स्टैंडर्ड में अभी बताया 25 मैंने. centimeter. 25 सेंटीमीटर. इट इज 25 सेंटीमीटर. अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट को आपने आपकी आंखों से, अगर ये आपकी आईज है एंड कंसीडर दिस इज 25 सेंटीमीटर, ओके, अगर आपने इसके रेंज के अंदर लाया तो फिर आप चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते. आपकी आंखों पर स्ट्रेन होता है, वो चीज का जो इमेज है वो ब्लर हो जाता है एंड यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. ओके, तो एटलीस्ट जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जिसपे आपको किसी भी चीज को रखकर देखना चाहिए, दैट शुड बी 25 सेंटीमीटर. ओके, लिखो. Due to the limitation of focusing the eye lens, due to the limitations for focusing the eye lens, due to the limitations for focusing the eye lens, it is not possible to take an object. It is not possible to take an object it is not possible to take an object it is not possible to take an object closer than a certain distance, this distance is called least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. नेक्स्ट, नाउ if let us consider if there is a very small object which is kept at 25 centimeter, हम बोल रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर तक ही हमको इमेज क्लियरली दिखाई देता है. बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर 25 सेंटीमीटर से जो एंगल बन रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो मेरे आई को डिटेक्टेबल नहीं है, इफ आई कैन नॉट सी और इफ दैट एंगल इज नॉट प्रॉपर सो दैट माई आई कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, तो फिर ऐसी चीजों के लिए, या फिर अगर कोई चीज बहुत बहुत ज्यादा दूर है, इफ इट इज वेरी वेरी मच फार अवे फ्रॉम यू एंड आपकी आंखें जो उससे एंगल बना रही है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल सो दैट यू कैन नॉट सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्लियरली, लाइक योर प्लैनेट्स हो गया, स्टार्स हो गया.
So in these conditions, अब आप क्या कर सकते हो? Now you have to use the optical instrument to see this particular objects. For example, जैसे blood cells वगैरह हो गए, उनके अंदर जो छोटे छोटे एंटीजेंस वगैरह होते हैं, उनको हमारी आंखें क्लियरली नहीं देख सकती. या फिर फंगल्स हो गए, वायरसेस हो गए, इनको हमारी आंखें अगर आप 25 सेंटीमीटर पर भी लेकर आओ और उस पर्टिकुलर फंगस को या उस पर्टिकुलर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप उस पर्टिकुलर 25 सेंटीमीटर पे रखो, तो भी आपकी आंखें उसके एंगल को प्रॉपरली क्लियरली नहीं देख पा रही है. या फिर कोई चीज इतनी ज्यादा दूर है, जैसे कि आपके स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, वो इतना छोटा एंगल बना रहे हैं कि आपकी आंखें उसको क्लियरली नहीं देख पा रही है. तो फिर ऐसे सिचुएशंस के लिए वी यूज अ माइक्रोस्कोप्स फॉर द क्लोजर ऑब्जेक्ट, एंड फॉर द फार ऑब्जेक्ट्स वी यूज टेलीस्कोप. ऑफ कोर्स पास वाली चीजों के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, या छोटी चीजों के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और जो चीजें दूर है उसके लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं. सिंस टेलीस्कोप आपके सिलेबस से निकाल दिया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर सिंपल माइक्रोस्कोप, जो आपके नॉर्मली वॉच बनाने वाले या छोटी छोटी चीजों को सही करने वाले लोग जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. और जो आपके पैथोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट मतलब जो ब्लड सेल्स वगैरह पे काम करते हैं, वायरसेस वगैरह पे काम करते हैं, वो लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. अब क्यों कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप होते हुए भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाना पड़ा, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे. कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, फिर भी जो वायरसेस वगैरह देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट वी विल डिस्कस फर्दर. ओके, सो ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ? आर यू क्लियर? Yes. Yes. ओके, नाउ अब आपके ये टेलीस्कोप्स और ये माइक्रोस्कोप्स करते क्या है? व्हाट डज दिस डू? ये टेलीस्कोप्स और ये माइक्रोस्कोप्स क्या करते हैं? ये आपके विजुअल एंगल को बढ़ा देते हैं. दे इंक्रीज योर विजुअल एंगल, सो दैट आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली और बड़ा देख पाओ. आपको पता है कि चीजें बड़ी दिखने वाली है या छोटी दिखने वाली है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी आंखों से विजुअल एंगल कितना बन रहा है. ओके, बड़ी चीज भी आपको छोटी दिखाई दे सकती है अगर विजुअल एंगल छोटा बन रहा है तो, और छोटी चीज भी आपको बड़ी दिखाई दे सकती है अगर विजुअल एंगल बड़ा बन रहा है तो. ये हमने ट्री और माउंटेन के एग्जाम्पल से देख लिया पीछे. तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये एग्जैक्टली करते क्या है? ये विजुअल एंगल के साथ खेलते हैं. दे वर्क विद द विजुअल एंगल. वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ा देते हैं, so that you can see the smaller to smaller object to be as a bigger one. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? Yes. Yes. एंड जब वो इस विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो ये आपके टेलीस्कोप्स और आपके माइक्रोस्कोप्स आपके विजुअल एंगल के साइज को बढ़ा रहे, विजुअल एंगल के साइज को बढ़ा रहे हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड एज एंगुलर मैग्निफिकेशन. आर यू क्लियर विद द पार्ट? समझा? Yes. ओके, बैच 1 कैन यू टेल मी कि सर ने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ाया है? Derivations क्या है? डेरिवेशंस किया है. ओके, डायग्राम बनाया है. डायग्राम भी बताया कैसे बनाने का है. नहीं वो तो आई नो, आई जस्ट वांट टू नो कि सर ने एक्सप्लेनेशन दिया है या उसके आगे भी पढ़ा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आई विल गो. ठीक है, सो दैट फिर फर्स्ट बैच के लिए भी वो चीजें क्लियर, उनको क्लियर है या रिवीजन हो रहा है, दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट गिव द हेडिंग एज मैग्नीफाइंग पावर. नेक्स्ट हेडिंग दो, मैग्नीफाइंग पावर. और एंगुलर मैग्निफिकेशन. आप लोग लिख रहे हो ना मेरे साथ? Yes. 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 ठीक है, राइट डाउन द डेफिनेशन. मैंने अभी बताया एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, वो विजुअल एंगल को बढ़ा देता है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंगुलर मैग्निफिकेशन. लिखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. Angular magnification of an optical instrument is defined as
Angular magnification of an optical instrument is defined as the ratio of visual angle made by the image, the ratio of visual angle made by the image, visual angle made by the image formed by that optical instrument, formed by that optical instrument, beta, ब्रैकेट में लिखना बीटा, to the visual angle, to the visual angle subtended by an object, to the visual angle subtended by an object when kept at least distance of distinction, when kept at least distance of distinction, और उसके आगे लिखना अल्फा. Therefore, magnifying power is beta by alpha. मतलब जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया तब का विजुअल एंगल से जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा था और उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पे रखा था उस टाइम का एंगल, ये दोनों का रेशियो गिव्स यू द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझा? Yes. दिस एंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा है उसके बाद जो विजुअल एंगल बना है दैट इज बीटा, और ये अल्फा जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पे रखने के बाद जो एंगल बना है दैट गिव्स यू अल्फा. कुछ समझा? एंड इनका रेशियो गिव्स यू मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. 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 Okay. Give the next heading as simple microscope or a reading glass. Simple microscope का यूज जो है वो सिंपली व्हाट आई कैन से पढ़ने के लिए भी यूज किया जाता है. जो आप लेंसेज यूज करते हो ना आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में, देखो वो आपको एक एक लेंस किस पहले जो अभी का मुझे पता नहीं, पहले कुछ ज्योमेट्रिक बॉक्स में आपका लेंसेज डाल कर देते थे. याद है? किसी को मिला है कभी? No. Yes. पहले जो ज्योमेट्री का बॉक्स आता था ना उसमें वो लोग ये लेंसेज वगैरह भी डाल के देते थे. They used to put one lens inside it. Yes. It is a convex lens. So your simple microscope is simply a reading glass. आपका एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से बना, ये मोस्टली एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप होता है. इवन आपके जो वॉच रिपेयरर्स होते हैं वो अपनी आंखों पर जो देखो जो एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में होता ही कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है और वही कॉन्वेक्स लेंस आपके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देता है एंड यू सी द ऑब्जेक्ट इमेज. दिस इज हाउ इट गोस. Okay, so simple microscope simply consists of a single lens which is a convex lens. वही काम करता है simple microscope. Okay, now simple microscopes का uses अभी मैंने बताया, न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करने के लिए किया जाता है, या कोई बहुत चीज छोटी लिखी हुई है तो उसको रीड करने के लिए जो एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है. दिस कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स. यही एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं या फिर रीडिंग ग्लास के नाम से जानते हैं. जब इसी सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को किसी इंस्ट्रूमेंट में हम फिट कर देते हैं तो वी से इट इज वर्किंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप. जो व्रिस्ट
के जो वॉचेस वगैरह बनाते हैं उनके आंखों पर जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। उसी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू वो वॉचेस के छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसको देखने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा आपको स्टूडेंट्स? Yes. Yes. Okay. Now, after giving simple microscope, draw this diagram. ये आपका ऑब्जेक्ट है which is kept at visual angle without any lens and it is making an angle alpha. और ये डिस्टेंस है आई से, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टिंक्विशन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ड्रॉ करके लो आप लोग। दिस इज विजुअल एंगल अल्फा। ह्यूमन बींग्स के लिए डी कितना होता है बताओ? फॉर अ प्रॉपर आई 25 centimeter. 25 centimeter. Yes, this is visual angle alpha and give the next heading as B. Visual angle beta. ये कब होगा? जब आप अपना सिंपल माइक्रोस्कोप या रीडिंग ग्लास यूज करोगे तब, जब आप लेंस यूज करोगे तब। ड्रॉ दिस इमेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ऊपर वाला बना लिया सबने? Yes. Yes. ठीक है, मैं वेट करती हूँ, आप लोग बनाओ, तब तक मैं नीचे वाला बनाती हूँ। जिसने बना लिया है वो जरा पीछे के डेफिनेशन देखो, आप लोगों को क्लियर है क्या? कुछ डाउट है तो पूछो। हेलो मिस, बोलो। इस एंगुलर मैग्निफिकेशन एक बार फिर से बताओ ना। एक मिनट रुको, बताती हूँ। एक मिनट रुको, बताती हूँ। यस मिस। देखो, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? देखो, ये बीटा है। ये वो एंगल है जब आपको मैंने अभी बताया कि आप लेंसेज रखते हो, तो वो लेंसेज क्या करता है? व्हाट डज दैट लेंस डू? बोलो, क्या करता है वो? व्हाट डज दिस लेंस डू व्हेन यू कीप अ व्हाट डज दिस लेंस डू व्हेन यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द लेंस? आंसर, क्या करेगा लेंस? किसके साथ किसको चेंज करेगा? बोलो बच्चा, बोलोगे नहीं तो कैसे समझेगा? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? जिसको डाउट है मैं उसको बोल रही हूँ। मैंने अभी बताया था व्हेन यू कीप अ लेंस, वो किसको चेंज करता है? वो विजुअल एंगल को चेंज करता है। विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट को डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्विशन पर रखने से बनता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्विशन पे, आपका डिस्टिंक्विशन आपके ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट किसी एक डिस्टिंक्विशन पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो उसका एंगल अल्फा बन रहा है। बट अगर आप उस चीज को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो तो आप लेंस यूज करते हो, और वो लेंस क्या करता है? इसी एंगल को बड़ा कर देता है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो रेशियो होता है विजुअल एंगल मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने नया विजुअल एंगल बनाया है बढ़ाकर, टू द जो ओल्ड वाला विजुअल एंगल था जो आपके डिस्टिंक्विशन पे रखा हुआ था बिना किसी लेंस के। ये दोनों एंगल के रेशियो को हम मैग्नीफाइंग पावर से डिफाइन करते हैं। जिसको डाउट था उसको समझा? यस मिस, नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए माइक ऑन नहीं हो रहा था।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझा? बीटा हाँ, वो एंगल है, बीटा वो विजुअल एंगल है जो लेंस के रखने के बाद बना है। अल्फा वो विजुअल एंगल है जो लेंस के रखने से पहले और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। ये दोनों क्लियर है? सो yes, बीटा ma'am. टू द अल्फा गिव्स यू मैग्नीफाइंग पावर। समझा सबको? ठीक है, सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया? Yes. Yes. Now draw this one. Draw this diagram. Okay, before drawing this diagram, let me explain you something how this simple microscope works. Okay, now सिंपल माइक्रोस्कोप में मोस्टली हम क्या करते हैं? सिंस आई सेड आई एक्सप्लेन्ड यू कि सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जैक्टली है क्या। एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है, उस कॉन्वेक्स लेंस को किसी एक मशीन में फिट कर देते हैं और वही एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। मतलब अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस हाथ में लेकर किसी चीज को मैग्नीफाई कर रहे हो, इसका मतलब आप सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो। तो योर सिंगल कॉन्वेक्स लेंस गिव्स यू अ सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इज व्हाट आई कैन से। ओके, नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ता है। व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी? वो जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मैग्नीफाई करना है, उसको कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखना पड़ता है। यू हैव टू कीप द ऑब्जेक्ट inside the focal length or inside the focal length of that particular convex lens. For example, यहाँ पर आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखते हो, आपको इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। ये बात पता है आपको? Yes. Yes. कॉन्वेक्स लेंस एक ही बार आपको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट देता है। कॉन्वेक्स लेंस का काम ये एक ही बार होता है। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड का अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, या 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड मोस्टली 10th स्टैंडर्ड में आपने लेंस पढ़ा हुआ है, 10th स्टैंडर्ड का अगर आपको याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ एक ही कंडीशन में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। याद है आपको कुछ ऐसा? दैट इज द लास्ट कंडीशन जब आप ऑब्जेक्ट को Yes. फोकस के अंदर रखते हो। Focus के yes. Focus and pull. जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखते हो, आपका इमेज या वर्चुअल का मतलब होता है ऐसा प्रिटेंड होना। मैं बार बार आपको ये सारे स्टेटमेंट्स इसलिए समझाती हूँ कि आपको क्लियर हो कि सर या मैं या कोई भी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। वर्चुअल का मतलब ऐसा है कि सच में वो चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कि वो चीज वहां पे प्रेजेंट है। वी फील लाइक दैट। जब हम उसको देख रहे हैं उस एंगल से, तो हमको ऐसा फील होता है कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब वो हमारे फील्ड में है, फील्ड ऑफ ऑपरेशन है, तब हमको वो फील होता है कि ओके दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज देयर। जैसे कि अगर कोई पर्सन यहाँ से खड़ा होकर इस इमेज को इस रेस को देखने की कोशिश करे, तो उसको क्या फील होगा? ये पर्टिकुलर रेस कहाँ से आ रही है? ये पर्टिकुलर रेस कहीं यहीं से आ रही है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझा मैंने क्या कहा? Yes. ओके, सो आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक ही कंडीशन में आपको वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जो नहीं है फिर भी ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट मींस इरेक्ट का मतलब होता है इन द सेम डायरेक्शन, स्टैंडिंग। इन्वर्टेड एंड इरेक्ट दो कंडीशंस होते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब ऑफ इन द सेम डायरेक्शन। सो कॉन्वेक्स लेंस में एक ही कंडीशन पे आपको वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलता है जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस के अंदर रखा होता है। तो अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के या फोकस के अंदर रखना होगा, तो ही आपको वो जो कॉन्वेक्स लेंस है आपको वो इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज देगा। कुछ समझा मैंने क्या कहा? कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes. स्टूडेंट से यस और नो? Yes. दीपिका को छोड़ के बाकी किसी को कुछ नहीं समझा? खुशी? Yes, समझा. बैच 3 पीपल समझा आपको मैं क्या बोली? Yes. Yes. Yes, अरे ma'am. सो के उठ जाओ गधो, सो के उठ के बोलो। 10 बार पूछो तो आप लोग यस बोलते हो, मुझे कैसे समझेगा आपको समझा या नहीं समझा? व्हाट अबाउट अदर पीपल? बोलो भाई। अस्मिता Yes. क्या समझा? अस्मिता को समझाएगी अस्मिता?
कॉन्वेक्स लेंस को हम कब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करते हैं? क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? मिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह आपका कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा? ऑब्जेक्ट को अगर पास में उसके पास रखेंगे इसके पास कहाँ पे पास में रखोगे? फोकल लेंथ से पहले या फोकल लेंथ के बाद? फोकल लेंथ के अंदर रखोगे या फोकल लेंथ के बाहर रखोगे? फोकल लेंथ के अंदर। यस। सो अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करवाना है कॉन्वेक्स लेंस को, तो आपको ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखना होगा, तो ही वो आपको वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड Yes, इमेज बना इसे- कर देगा। ठीक है, Yes. ड्रॉ दिस, ड्रॉ करके लो एंड यू कैन सी। जरा इसको देखो नाउ। जैसे ही आपने इस लेंस को रखा, ये लेंस क्या कर रहा है? आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपका एंगल को बढ़ा दे रहा है, एंड बढ़ाकर आपको वो एक बड़ा इमेज बनाकर दे रहा है। समझ में आया? दिस इज व्हाट योर लेंस डू। आपका लेंस क्या करता है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो विजुअल एंगल है उसको चेंज कर देता है, उसको बढ़ा देता है, और इसको बढ़ाने की वजह से आपका ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होने के बाद भी आपको इमेज बड़ी होकर मिलती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यूज अ पेंसिल एंड अ स्केल टू ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन। आई वांट अ स्ट्रेट लाइन। मैंने स्ट्रेट नहीं बनाया, आपका एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यू विल गेट अ मैग्नीफाइड इमेज। ड्रॉ करके लो फटाफट, एंड सारे नेमिंग्स करके लो। यूज अ पेंसिल एंड अ स्केल प्रॉपर्ली। ड्रॉ दिस। मैं देखने वाली हूँ ड्रॉ करने के बाद। हाँ, सो आई वांट एवरीवन टू बी ड्राइंग। सबने ड्रॉ कर लिया? डन विद द ड्राइंग पार्ट? लेफ्ट साइड करो ना मैम थोड़ा कैमरा। डन? यस। आपको समझ में आ रहा है ये लेंस क्या कर रहा है? व्हाट दिस लेंस इज डूइंग विद बीटा? व्हाट दिस लेंस इज डूइंग विद विजुअल एंगल? आर यू क्लियर व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू? Yes, ma'am. Okay, so still we don't have time to start with the derivation. It will take time. Most probably in the next lecture we'll complete with microscope, and the last part that we will discuss is sums. So what I want you to do, जितना भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ के आओ, and sums try करके आओ।